नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुणेश यादव है। स्वागत है अरुणेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश जी, कल मोदी जी का जन्मदिन है, 17 सितंबर है, और कल कांग्रेस के नेता यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और कई दिनों से राहुल गांधी शांत हैं, और कल शायद वो मौका आने वाला है जो राहुल गांधी कई दिनों से कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम। और क्या क्या तैयारी है, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। सही समय पे सही चोट, ये तो राहुल जी की पुरानी आदत रही है। और कल जैसा कि भाई पनौती दिवस है, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, और जिसे युवा खास तौर पे राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के नाम पे मनाते हैं। इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। इसमें सारा का सारा जो योगदान है वो प्रधानमंत्री मोदी का है। पिछले 11 साल में मोदी जी ने देश के युवाओं को इस कदर बेरोजगार बना के छोड़ा है कि अब देश के युवा ही उनके जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के नाम पे या पनौती दिवस के नाम पे मनाने लगे हैं। और जैसा कि राहुल गांधी जी ने बिहार की जो रैली हुई थी उसमें पहले कहा था कि अभी तो ये एटम बम फूटा है वोट चोरी को लेके, हाइड्रोजन बम सही समय पे और जल्दी फूटेगा। तो कल से बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता इस देश के लिए, कल से अच्छा दिन कोई नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का कल जन्मदिन है। सबकी नजरें मीडिया पे रहेंगी, सबकी नजरें विपक्ष पे रहेंगी, सबकी नजरें राहुल गांधी पे रहेंगी। और राहुल गांधी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मुख्यालय में ऐलान कर दिया कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और मुझे ऐसा लग रहा है कल कम से कम 5 लोकसभा का डेटा राहुल गांधी जी सार्वजनिक करेंगे, और उस डेटा के जरिए बताएंगे कि बनारस जैसी सीट पे वोट चोरी कैसे हुई, और जो प्रतिष्ठित सीटें हैं पूरे देश की जिन पे बीजेपी के लोग दम्भ भरते हैं, जो तगड़े तगड़े नेता हैं बीजेपी के, तो उन सब की पोल कल खुलेगी कि कैसे ये लोग वोट में सेंधमारी करके, वोट में चोरी करके, वोटों की डकैती डाल के सत्ता में आए हैं। तो कल राहुल गांधी का मोदी जी के जन्मदिन पर ये तोहफा होगा? ये प्रधानमंत्री जी को राहुल जी का एक सरप्राइज गिफ्ट है। अच्छा। हाँ, खास है। प्रधानमंत्री तो सबके लिए खास है, तो खास लोगों के लिए खास गिफ्ट होगा, जिसे हम बर्थडे बॉम्ब भी कहते हैं। अच्छा। कल प्रधानमंत्री को बर्थडे बॉम्ब के रूप में सौगात मिलने वाली है, और बस दिल थाम के बैठिए क्योंकि जल्द ही वो समय आ जाएगा। वो शाहरुख खान की पिक्चर का एक डायलॉग है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है, और मौसम बदलने वाला है, वाकई बदलने वाला है। जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन में प्रधानमंत्री कहीं मखाने की माला पहन रहे हैं, कहीं मणिपुर जा रहे हैं, कहीं मेघालय जा रहे हैं, कहीं आसाम जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, तो अब प्रधानमंत्री को इस तरह की खुराक मिलनी भी जरूरी है। लोग बाग तो ये भी कह रहे हैं कि जब बिहार गए तो बिहार में जाके मखाने की माला पहन ली, अगर वो झारखंड जाएंगे तो क्या वहां कोयले की माला पहनेंगे, क्योंकि झारखंड में तो कोयला फेमस है। अगर बंगाल जाएंगे तो क्या मछली की माला पहनेंगे, क्योंकि बंगाल में मछली फेमस है। तो इस तरह के मीम प्रधानमंत्री खुद बनवा रहे हैं। खुद कुछ इस तरह की एक्टिविटी प्रधानमंत्री द्वारा हो जाती है, या उनका जो पीआर है वो आजकल निगेटिव डायरेक्शन में प्रचार कर रहा है कि उनका जो मतलब कहते हैं ना, जो अच्छा काम होना चाहिए तो उसमें भी पनौती लग जाती है। अब देखो इंडिया पाकिस्तान का मैच, उसमें इन्हें पनौती लग गई, पूरे देश ने धिक्कारा, सबको पता लग गया कि बीसीसीआई का कोई रोल नहीं। क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे, क्रिकेटर ये कह रहे कि भाई हम क्या करें, बीसीसीआई क्या करेगी, जब सरकार ही अनुमति दे रही है तो बीसीसीआई सरकार से बड़ी थोड़ा ही है, कोई क्रिकेटर बीसीसीआई से बड़ा थोड़ा ही है। भाई वो तो एम्प्लॉई है, उनको तो अपने मालिक के हिसाब से चलना पड़ेगा। और सरकार की क्या बाध्यता है कि भाई मैच नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा, भाई बनिए लोग हैं। तो इन लोगों ने बड़ी किरकिरी करवाई है इंडिया पाकिस्तान के मैचों, पूरे देश की जनता ने, इसमें भी विपक्ष का कोई रोल नहीं है, पूरे देश की जनता ने इस मैच की भी निंदा करी। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री मणिपुर गए तो पूरे देश की जनता ने उसकी भी निंदा करी कि मणिपुर अब जा रहे, अब जाने का क्या फायदा था। अब वो बिहार में है प्रधानमंत्री, बिहार में बीजेपी के तमाम नेता हैं, आज भी प्रधानमंत्री शायद बिहार में थे, तो उसको लेके भी जिस तरह का जो मोदी जी का बयान आ रहा है, जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो उनसे एक चीज विपक्ष की बीच में है कि 20 साल तक जब आप विकास नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना विकास की गंगा बहाएंगे, बिहार को विकसित कर देंगे, बिहार को स्पेशल राज्य बना देंगे, जबकि प्रधानमंत्री इससे पहले के कई जो चुनाव हुए हैं 2017-16 में भी इस बात को बोल चुके हैं, 2020 में भी इस बात को बोल चुके हैं कि विकसित बनाएंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे बिहार को, बिहार में फैक्ट्री लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनी लाएंगे, हॉस्पिटल लाएंगे, यूनिवर्सिटी लाएंगे। लेकिन पिछले 10 साल से अभी तक बिहार को
कुछ नहीं दिया प्रधानमंत्री ने, सिर्फ और सिर्फ झूठे दिलासे दिए। तो इस बार भी अब वो जनता इनके भाषणों में दिलचस्पी कम ले रही है, दिलचस्पी नहीं ले रही है। आप देखिए कि इनके भाषणों की सोशल मीडिया पे जो व्यूवरशिप है वो डाउन होती जा रही है। अब कुछ सोशल मीडिया की जो कैंपेनिंग चल रही है उसमें राहुल जी की जो पब्लिसिटी है, राहुल जी के बारे में जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो कई गुना बढ़ गई है। और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो चर्चा होती है, जो विषय जिसमें मोदी नाम का इस्तेमाल हो, मोदी की नीतियों का इस्तेमाल हो, उसमें हम ये देख रहे हैं ग्रेजुअली डिक्रीमेंट हो रहा है, एकदम धम्म से गिर रही है उनकी लोकप्रियता, बिल्कुल धड़ाम से उनका ग्राफ गिरता जा रहा है। और कल तो हमें लग रहा है कि वो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि इधर तो बीजेपी वाले इनके जन्मदिन को थोड़ा सा हाइप करके मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ ऐसे हादसे हो गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खून पानी साथ नहीं रहेगा और इंडिया पाकिस्तान का मैच करा दिया। वो मैच भी दुर्भाग्यवश 2 दिन पहले ही हो रहा है। साथ ही ये मणिपुर गए तो मणिपुर को लेके इनकी थू थू हुई, बिहार में जिस तरीके के इनके झूठे स्टेटमेंट जा रहे हैं उसको लेके इनकी थू थू हो रही है। और साथ ही एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है पंजाब का, प्रधानमंत्री पंजाब नहीं गए। प्रधानमंत्री वहां बाढ़ से जो त्रासदी आई तो वहां अभी पहुंचे नहीं है, सिर्फ राहत पैकेज की उन्होंने घोषणा करी है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को एक जगह समराइज करके कल एक बम फूटेगा, जिस बम को राहुल गांधी जी ने क्या बोला है, हाइड्रोजन बम। और कल का जो दिन है वो बीजेपी के लिए मुझे नहीं लगता वो भुलाए भूलेंगे। बहुत बड़ा एक हाइड्रोजन बम फूटने वाला है, इनकी वोट चोरी का भी एक बहुत बड़ा कांड निकल के आएगा और साथ ही तमाम मुद्दों पर देश का युवा इनसे सवाल करेगा। और वो आप देखना कल सुबह से ही इस तरह के ट्रेंड चलना शुरू हो जाए। तो कल सुबह कुछ खास होने वाला है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और राहुल गांधी कल हाइड्रोजन बम की तैयारी कर कर बैठे हैं। तो कल और क्या क्या होगा, ये सारी चीजें आपको द यूएनएन पर देखने को लगातार मिलेंगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।